अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी। देखिए पराठे की रेसिपी जो कि मैं स्त्री के ऊपर बनाऊँगी। रात के काफ़ी टाइम हो चुके थे, 2:30-3 बज गए थे और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और भूख के दौरान मुझे नींद नहीं आती है और हमारे यहाँ पर रात को गैस नहीं होती है। तो फिर मैंने क्या किया था, मैंने सोचा यार स्त्री के ऊपर ट्रिक जो है ना आजमा लेती हूँ। पूरे यूट्यूब में मैंने ढूंढा है, कहीं नहीं मिला। मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ, अगर बन गया तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। लेकिन ये देखें, मैंने छोटी छोटी रोटियाँ बना के स्त्री को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लिया था और नीचे मैंने एक डब्बा रख लिया था स्त्री को, ताकि वो हिले नहीं। और रोटी हमारे बहुत ही अच्छे से सीखने लग गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। रोटी के ऊपर आप देख सकते हैं, जैसे हम तवे के ऊपर बनाते हैं हल्के हल्के से डॉट्स आते हैं, और स्त्री के ऊपर भी इसी तरीके से डॉट्स आ रहे थे और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और जब इसके ऊपर अच्छे से एक तरफ से सीख गए, दूसरी तरफ से भी मैं सीख ही रही थी, तो मैंने हल्का सा घी लगाया। मैंने कहा चलो अच्छे से इसमें कलर भी आ जाए। वैसे तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। पहले तो भूख बहुत तेज़ की लग रही थी और जब मैंने ये बनाया तो बहुत खुशी भी हो रही थी कि यार मेरी मेहनत जो है ना वो कामयाब हो रहे हैं। और साथ में मेरी बेटी भी थी, वो तो हंस हंस के बस उलट पुलट हो रही थी। और ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त से कलर भी आ चुके हैं। और लेकिन फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। एक पराठे में तकरीबन मुझे 15-20 मिनट लग रहे थे। बहुत थक गई थी मैं, लेकिन इंजॉय बहुत कर रही थी मैं। और फिर इसी तरीके से मैंने काफ़ी टाइम बैठ के 6-7 जो पराठे तैयार कर ली थी। और ये देखिए माशाल्लाह इसका फाइनल लुक ये देखिए। लेकिन इस्त्री बहुत ही ज़्यादा इसमें हीटअप हो रहा था। और एक चीज़ है, जब हमें बहुत तेज़ गर्म इस्त्री चाहिए था तो ये बंद हो रहा था, क्योंकि ये ऑटोमेटिक था। इस वजह से अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो फाइनली हमारे जो पराठे हैं बन के तैयार हो गए। फिर मैंने सोचा जब पराठे बन गए तो यहाँ पर सालन गर्म कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने चने की दाल इसके ऊपर रख दी। उसके ऊपर जो है ना छोटे छोटे बबल्स भी आ रहे थे और हमारे जो बॉईल किए हुए कटोरी हैं जिसके अंदर मैंने दाल रखी थी, वो ऐसे हिल रहे थे जैसे जलजला हो रहा था। बस अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। ये दोनों चीज़ें तैयार हो गई। मैंने तो इसके ऊपर झटपट मैंने खाना शुरू कर लिया। और कहते हैं ना जितना मिल जाए कम पड़ जाता है। तो फिर मैंने सोचा यार एक काम करती हूँ, चाय बनाती हूँ। तो फिर से मैंने यहाँ पर स्त्री को गर्म कर लिया। फिर मैंने पानी ले लिया और इस्त्री के ऊपर रखकर स्विच ऑन कर लिया है। और ये देखिए बिल्कुल मैंने इसको हाई पे रखा हुआ है। लेकिन यकीन मानिए इतना ज़्यादा गर्म था ना कि बार बार बंद हो रहा था और मुझे डर भी लग रहा था कि इस्त्री मेरा जल नहीं जाए। और बहुत टाइम बाद, तकरीबन आधे घंटे बाद, छोटे छोटे से इसके अंदर बबल्स आने लगे, तो मैंने इसके अंदर पत्ती शामिल कर लिया और इसे मैंने कवर करके रख दिया। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टाइम लगे, तकरीबन पत्ती डालने के बाद भी मैंने इसे आधे घंटे तक के लिए कवर करके रखा हुआ था। उसके बाद जाके इसमें से कलर आना शुरू हुआ और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा जो कावा है वो तैयार हो चुका था। फाइनली मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैंने अपनी बेटी को कहा है कि कप लेकर आ, वो कप लेकर आई। मैंने इसके अंदर चीनी डाला और जो हमने इतनी मेहनत मुशक्क़त से कहवा तैयार की है रात के 3-3:30 बजे, वो हमने इसके अंदर डाल ली। और फाइनली माशाल्लाह हमारे ज़बरदस्त कहवा तैयार हो चुके हैं। और मेरे पास यहाँ एवरीडे है। मैंने खुले दूध से नहीं बनाया क्योंकि इसमें बॉयल देना पड़ता है और काफ़ी उबाल आना पड़ता है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे खुला दूध यानी कि पाउडर दूध का इस्तेमाल किया। एक एक चम्मच करके मैंने दोनों कप में डाल दिए, एक मैंने अपनी बेटी के लिए और एक कप मैंने अपने लिए। अच्छे से यहाँ पर मैंने हल कर लिए और रात के 4 बजे हमने बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से ये चाय बना के पी। बहुत ही मज़ा आया था। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी नहीं कीजिए, इस्त्री ख़राब होने का डर होता है, खुदा ना खास्ता उलट पुलट हो जाएँ तो करंट का भी बहुत ज़्यादा मसला है। तो आप लोग नहीं कीजिएगा। आप लोग को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ा आए तो लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।